शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितये कृपापदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरितशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है छठे दिन में। और आज आज पहला सेक्शन, हमारा भगवत गीता का पहला सेक्शन जो है वो समाप्त होता है। खुशी माता जी आपको को होस्ट बनाना। ठीक है, तो आज पहला सेक्शन हमारा समापन होगा। पहला सेक्शन क्या है? कर्म योग। ठीक है, तो कर्म योग हमारा आज समाप्त होगा। और कल से जो गीता का मूल उद्देश्य है वो कल से शुरू हम करें। 7 से लेकर के 12वें अध्याय जो गीता का क्रीम है वो कल से हमारा शुरू होगा। आज सबसे अंत में हम ध्यान योग करेंगे। और दूसरे या तीसरे दिन भगवान ने किसी ने प्रश्न पूछा था ना कि कौन योगी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। कौन सा योगी सर्वश्रेष्ठ है? कर्म योगी सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान योगी सर्वश्रेष्ठ है, कौन योगी सर्वश्रेष्ठ है? यहाँ पे भगवान अपना अंतिम निर्णय देते हैं और क्यों है सर्वश्रेष्ठ वही बताते हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा कल का अवलोकन करेंगे हम लोग। कल हमने दोबारा कर्म योग का अध्ययन करा था और अर्जुन का संशय को और भगवान ने दोबारा उनको क्लैरिफाई किया। क्या संशय था कि ज्ञान योग पढ़ने के बाद अर्जुन ज्ञान का योग का अध्ययन करने के बाद या उनसे चर्चा करने के बाद अर्जुन दोबारा पूछते हैं भगवान से कि मुझे क्या करना चाहिए, कर्म संन्यास लेना है या कर्म योग? तो भगवान क्या कहते हैं? कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते। कर्म योग जो है वो श्रेष्ठ है कर्म योग से। उसका कारण ये है कि कर्म संन्यास में कभी कभी पतन का भी कारण रहता है। पतन का क्यों कारण रहता है? क्योंकि आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से कभी कभी लोग सन्यासी जो हैं अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं। हिमालय में चले गए, कहीं ऐसे जगह चले गए हैं जहां उन्होंने संन्यास ले लिया और भौतिक कोई वस्तु नहीं है भोग करने के लिए, तो स्वतः ही उनका वो आर्टिफिशियल तरीके से वो बंद कर देते हैं। ठीक है, तो उनका पतन होता है जब भी उनको भौतिक चीजें दिखती हैं तो उनका पतन हो जाता है। ठीक है, तो भगवान ऐसा बताते हैं। फिर भगवान बताते हैं अगर तुम्हें वो ज्ञान, तो कर्म कैसे करना है? तो कर्म सिर्फ भगवान के लिए, भगवान का फल को त्याग करके कर्म करना है। ठीक है, और जिसको इसका ज्ञान आ गया वो
वो क्या करता है, उसका उसका वो किस तरह देखता है? वो देखता है सभी सभी जीवात्माओं में, सभी जीव में भगवान को अंश के रूप में पाता है। ठीक है। चाहे वो शेर हो, ब्राह्मण हो, कुत्ता हो, चंडाल हो, विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे कवि हस्तनि, सूनी चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनी। कुत्ता में, सब में आ, वो भगवान को, सभी को भगवान के अंश में के रूप में देखता है। ठीक है। इसके बाद सबसे अंत में भगवान बहुत सुंदर शांति सूत्र बताते हैं। वो जानने के बाद कि भगवान तो हम बिल्कुल शांत हो सकते हैं, ऐसा वो सूत्र है। क्या सूत्र है? कि भगवान वहां बताते हैं कि मैं सभी फलों का भोगता हूँ, भोक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का ईश्वर, महेश्वर हूँ। ईश्वर का, सभी देवताओं का ईश्वर महेश्वर, और सबका हितैषी हूँ, सबसे सुहृदय सर्वभूताना ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो मैं, भगवान कहते हैं कि मैं सभी को समान रूप, सबसे जो, जिसके लिए जो भी चीजें उपलब्ध हैं, उस, जो भी चीजें हमें भगवान उपलब्ध कराते हैं, या वो सुखी हो या दुख हो, भगवान कहते हैं कि ये सबसे सबसे अच्छा चीज है, यही हो सकता था उस वक्त पे तुम्हारे लिए। तो भगवान सबसे बड़े हितैषी हैं हमारे लिए। तो भगवान, कभी हमारे लिए जीवन में दुख आता है तो छिंदो विषण नहीं करना है कि मैंने तो इतनी भक्ति करी, भगवान ने हमें दुख दे दिया। ये सबसे, उस समय के लिए, वो आपके लिए, हमारे लिए भगवान सबसे उचित वस्तु प्रदान करते हैं। तो उस दुख के रूप में हमारे पास आता है, पर वरन उससे भी ज्यादा कुछ बड़ा दुख हो सकता था, लेकिन भगवान हमारे हितैषी हैं सबसे। तो ये अगर हमें ज्ञात हो जाता है तो क्या होता है, हम शांत हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है। आज के अध्ययन में, आज का हम बहुत ही अ, विशेष अध्याय करने वाले ध्यान योग। ठीक है। ध्यान योग में क्या क्या ऐसा है, आज हम अष्टांग योग का चर्चा करेंगे, और भगवान ने इस योग को, विधि को क्यों बताया है, इस योग की विधि हम आगे पढ़ते हैं। तो योग क्या है, हमने पहले भी बताया था आपको। योग हमारे, कभी कभी में हम ये सोचते हैं योग किसी तरह का शारीरिक व्यायाम है या फिर मानसिक। जैसे ये एक सन्यासी है जो अपने ध्यान को मध्य में केंद्रित करने का एक तरह से आसन कर रहे हैं, या क्या इसके, इसे योग कहते हैं? तो अभी कुछ, या फिर ये इस तरह का कुछ संतुलन करने का, शरीर को संतुलन करने को कहते हैं, ये योग है क्या? ठीक है। या इस तरह की जो तपस्या करते हैं, कई लोग शारीरिक प्रताड़ना करते हैं, अपने शरीर को ही प्रताड़ना देते हैं। आप कई धर्मों में भी देखेंगे कि आप, लोग आग में चलते हैं, किस में चलते हैं, तो शरीर की प्रताड़ना। ये शरीर किसका है? हमारा थोड़ी, हमारा नहीं है ये शरीर, ये भगवान के लिए, ये भगवान का दिया हुआ शरीर है। और इसका योग, इसका उपयोग क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा के लिए। हम इसको प्रताड़ित नहीं कर सकते। ठीक है। ये भगवान का और गुरु का है ये शरीर। क्या ये योग है? जो इस तरह के योग आज आज के पूरे विश्व में लोग व्यायाम के रूप में देखते हैं, क्या ये योग कहलाता है? क्या ये योग है? एक तरह से आप आज के तारीख में जिम होता है, जिम में जो लोग योग करते हैं उसको योग बोलते हैं क्या? क्या इस तरह का शारीरिक संतुलन, इसको योग कहते हैं? आज के ऑफिसों में भी बहुत स्ट्रेस हो गया है, तो कई ऑफिसों में इस तरह का भी आयोजन किया जाता है ना, कि जब आधा घंटा 45 मिनट लोग अपने आप को, अपने शरीर का व्यायाम कर लें, है ना। तो दो तरह की पुस्तकें आज के तारीख में, आप मार्केट में जाएंगे तो सबसे ज्यादा उपलब्ध है, वो है योग के लिए। योग के ऊपर इतनी पुस्तकें लिखी जाती हैं और उसको लोग पढ़ते भी हैं। और दूसरा क्या, कौन सी है? दूसरा है खाने के ऊपर। तो आप देखेंगे इन दोनों चीजों के ऊपर बहुत सारा किताबें लिखी जाती हैं आज की तारीख में, है ना। तो ठीक है, भगवान क्या बोलते हैं, और ये अध्याय क्यों महत्वपूर्ण, आपको मैंने बताया था ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं ये बिना प्रश्न के भगवान ये अध्याय को शुरू कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितम कर्म फलम कार्य कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निर्कृण्य चाक्रिय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं
जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी का पहले तात्पर्य समझते हैं। अच्छा, इसमें तात्पर्य नहीं दिया उन्होंने। ठीक है। तो यहाँ भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि असली योगी कौन है? जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और उसकी फल जो है उसकी चिंता नहीं करता है। वो फल बिल्कुल वो मुझ पर अर्पित करता है। ठीक है। और यहाँ पे एक और शब्द आ रहा है, वह नहीं जो अग्नि जलाता और न कर्म करता है। अग्नि जलाना का किसको कह रहे हैं? कि कभी कभी योगी जन क्या करते हैं कि कई तरह के अग्नि कुंड में यज्ञ कर करके संन्यास समाधि लगाते हैं। और जब उनको प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब उनको समाधि मिल जाती है, भगवान का दर्शन हो जाता है, तो वो अग्नि को वो बुझा देते हैं। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि एक चीज उनको मिल गई। उनकी तो भौतिक इच्छा थी ना, तो भौतिक इच्छा क्या थी उनकी? एक तरह से हो सकता है बहुत कई इच्छाओं से उत्तीर्ण इच्छा है, लेकिन उनकी भी एक इच्छा है। क्या इच्छा? कि भगवान पे उनका तदाकार होना, भगवान पे उनको मिल जाना। तो जैसे ही वो मिल जाते हैं, आग को बुझा देते हैं। ठीक है। तो भगवान का भक्त क्या करता है? उसे कोई इच्छा ही नहीं रहता है। उसे सिर्फ भगवान की, ना उसे भगवान का ब्रह्म ज्योति चाहिए, ना भगवान का गोलोक धाम चाहिए। भगवान की सिर्फ सेवा करने की इच्छा रखता है और कुछ नहीं रखता वो। ठीक है। तो शिक्षाष्टकम चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ना मुझे धन चाहिए, ना धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जनमनि जनमनीश्वरी भवतार भक्ति अहेतु की त्वयि। मुझे ना धन चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए। ठीक है। ना ही मुझे अनुयायी चाहिए, ना अच्छे कविता करने वाले लोग चाहिए, कविता चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मम जनमनि जनमनीश्वरी भवतार भक्ति अहेतु की त्वयि। तो भगवान स्वयं आए थे हमें ये बताने के लिए कि हमें भगवान की भक्ति कैसे करनी है। तो भगवान चैतन्य स्वयं हमें समझाते हैं कि हमें भगवान की भक्ति कैसे करनी है। तो कैसे करनी है? मम जन्मनि जन्मनेश्वरी, जन्म जन्म के लिए मुझे सिर्फ आपका शरण चाहिए भगवान। ऐसा स्वयं भगवान बोलते हैं भगवान कृष्ण से। तो बहुत सुंदर समझाते हैं। तो अष्टांग योग क्या है? किसको अष्टांग? ये ध्यान योग जो है ये अष्टांग योग पे आधारित है। और ये अष्टांग योग क्या है? जैसे नाम कह रहा है, अष्टांग का क्या मतलब है? आठ, अष्ट। ठीक है। तो हो सकता ये योग में 8 प्रणालियां हैं, इसीलिए इसे अष्टांग योग कहा जाता है। 8 स्टेप्स होते हैं। ठीक है। वो क्या है चलिए देखते हैं। तो ये शुरू होता है यम से। ये जो पहला है यम, यम से शुरू होता है। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। तो हम अगर किसी को ध्यान, हमारे मन में क्या होता है? ध्यान का क्या मतलब होता है? प्राणायाम तक आकर के वो रुक जाता है। ठीक है। तो यही, परंतु ये जो अष्टांग योग है ये पूरी 8 स्टेप्स प्रोसेस है। ठीक है। 8 स्टेप्स प्रोसेस में क्या क्या है तो वो समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। तो पहला हमने क्या पढ़ा? यम होता है। यम का क्या मतलब है? कि बाह्य रूप से, मतलब हम शरीर के बाहरी रूप से अपने आप को किस तरह डिसिप्लिन कर सकते हैं। एक ध्यान योगी कैसे डिसिप्लिन करता है, क्या क्या नहीं करना है। डोंट्स जिसको बोलते हैं, डूज एंड डोंट्स होता है ना। तो डोंट्स जो निषेध है। ठीक है। जो निषेध है, यानी कि मान लीजिए वो ध्यान करने जा रहा है, कोई भीड़ भाड़ इलाके में बैठ करके ध्यान तो नहीं कर सकता। ध्यान करने के लिए कहा एक एक उचित स्थान चाहिए उसे, जहां पर वो शांति वातावरण पा सकता है। ठीक है। तो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, ऐसा स्थान उसके चाहिए। तो इस तरह का यम हो गया। दूसरा क्या होता है? नियम। नियम का क्या मतलब है? आंतरिक रूप से, शारीरिक रूप से अपने आप को कैसे वो डिसिप्लिन में ला सकता है। ठीक है। नियम होते हैं उसे, जैसे खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी जो आदतें हैं, उसमें कैसे रेगुलेट कर सकते हैं अपने तरीकों को। तो माता जी ने बहुत अच्छा पढ़ा था, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुखा। यानी जो युक्त आहार, हमें आहार
हमें युक्त आहार रेगुलेटेड वे में खाना है। एक सन्यासी को कह रहे हैं भगवान, भगवान की वो रेगुलेटेड वे में खाता है, कम खाता है, नहीं ज्यादा खाता, नहीं कम खाता है। ठीक है। विहार, आमोद प्रमोद यानी इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट के लिए कुछ अपने आप को रेगुलेट करता है, कुछ भी नहीं देखता। ठीक है। युक्त चेष्टा से कर्मसु, तो किसी चीज को पाने की चेष्टा नहीं करता ज्यादा। युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुखा, यानी युक्त स्वप्न बोध से, ज्यादा, ना ही ज्यादा सोता है ना ही कम सोता है। ठीक है। योगो भवति दुखा, और ये जो चीजों अगर वो पालन करता है, तो वो नियमों का पालन करता है, अपने शरीर को ठीक रखता है। आप किसी भी मेडिकल, किसी भी फिजिशियन से बात कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, वो भी यही बोलेंगे कि आपको ना ज्यादा खाना खाना है। तो देखिए भगवान ने ये चीज गीता में कितने वर्ष पहले बोला है। ठीक है। आज उसी का हम किसी ना किसी तरह से एप्लीकेशन भी देखते हैं। भगवान क्या कहते हैं, ना ही ज्यादा खाना है, ज्यादा खाना खाना, ना ही कम खाना खाना, ना ही ज्यादा सोना है, ना ही कम सोना है। ठीक है। हमें कितना, 6 घंटा हमारा पर्याप्त है, 6 घंटा हमारे लिए पर्याप्त नींद होती है आयुर्वेद के अनुसार। उससे ज्यादा सोना जो है शरीर को आलसी कर देता है। ठीक है। किसी चीज को पाने के लिए ज्यादा कर्म नहीं करना है। 8 घंटे अगर हम कर्म करते हैं वो सफिशिएंट है, वो 8 घंटे हम वो कार्य कर सकते हैं। एक अपना भौतिक जीवन 8 घंटे में हम जो अपना कार्य है वो समेट सकते हैं। 8 घंटे के बाहर कोई भी कार्य होता है वो उसके लिए वो क्या हो गया, युक्त चेष्टा से कर्म से, वो जरूरत से ज्यादा हम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। ऐसा बताते हैं आचार्य। ठीक है। तो ये कुछ नियम हो गए। आसन, आसन के मतलब क्या है, कि आसन का मतलब है वो जमीन में कुशा घास, एक हिरन की खाल बिछा करके उसमें आसन ग्रहण करते हैं। तो आप सोचते होंगे कि कुशा घास होता है जंगल में, एक बहुत विशेष प्रकार की घास होते थे पहले। तो वो क्या करते हैं, उसके बिछा करके उसके ऊपर बैठते हैं, तो शारीरिक को कष्ट, शरीर को, क्योंकि लंबा बैठना पड़ता है ना, तो शरीर को कष्ट नहीं होता है। ठीक है। तो और आपने सोचा कि हिरन का खाल में भी बैठते हैं, तो हिरन को मारते हैं क्या, नहीं, तो इसका मारने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो जंगल में क्या होता है, जंगल में हिरन का शिकार होता है, तो हिरन के खाल पाए जाते थे। तो ध्यान योगी क्या करते हैं, उन खाल के ऊपर बैठते हैं, आसन लगाते हैं। वो खाल इतना नरम होता है कि सालों साल तक उस पर वो ध्यान योगी ध्यान अपना चित्त एकाग्र कर सकते हैं। ऐसा, इसलिए आसन का प्रॉपर होना बहुत ही उचित होना बहुत आवश्यक है। प्राणायाम, प्राणायाम हम जो समझते हैं वो प्राणायाम अलग है। ये प्राणायाम जो योग हम क्या समझते हैं, जो प्राणायाम जो प्रचलित है, जो योग बाबा ने अभी हमें दिया है, वो प्राणायाम नहीं है, वो एक सांस प्राणायाम बहुत ही अपान वायु प्राण वायु, ऊपर की जो वायु है प्राण वायु, अपान वायु होती है जो नीचे की वायु होती है, और अपान वायु जो होती है, एक वायु ऊपर की होती है, एक वायु नीचे की होती है। प्राण और अपान में कंफ्यूज हो रहा हूँ। अपान और प्राण, तो इसमें क्या होता है, योगी जन क्या करते हैं, इन दोनों वायु को रेगुलेट करते हैं और अपने मध्य इस दोनों भौएं के मध्य में स्थित करते हैं। तो इससे उनका चित्त एकाग्र होता है। इसको प्राणायाम की विधि जो है बहुत कठिन तपस्या है ये। ठीक है। तो ये कुछ ध्यान योग की प्रणालियां अभी तक हम प्राणायाम देखा है हमने। फिर क्या करता है वो, फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार का क्या मतलब होता है, सारी भौतिक अस्तित्व से वो बिल्कुल आसक्त हो गया है। जो उसकी उपलब्धियां हैं उसको त्याग करके अब वो चित्त एकाग्र कर लिया है। इसके बाद आता है धारणा। धारणा का क्या मतलब, कि भगवान में अब वो चित्त एकाग्र करना, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौक स्थित हो जाती, तब सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। अब वो अपना भगवान पे चित्त एकाग्र करना शुरू करता है। ठीक है। ये धारणा का है। इसके बाद आगे के दो जो है वो एडवांस स्टेज है। ये ध्यान, ध्यान का क्या मतलब है, अब तो उसने स्टार्ट करा है चित्त एकाग्र करना, अब ध्यान करता है। जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वो अपने ध्यान से हमेशा स्थिर रहता है। तो अब क्या है, वो धारणा तो कर लिया उसने, अब वो ध्यान के प्रक्रिया में चला जाता है। मतलब अब बिल्कुल भगवान पे अपना चित्त एकाग्र कर लिया है और किसी तरह की भौतिक आसक्ति उसे
विचलित नहीं करती। वो स्टेज को कहते हैं ध्यान। और इसके बाद का जो स्टेज है वो सबसे उच्च स्टेज है, जिसको समाधि बोलते हैं। सबसे बड़ी कठिनाई के बीच स्थिर रहता है। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है का क्या मतलब हो गया कि अब यहाँ पे उसको भगवान का आत्म साक्षात्कार करता है, परमात्मा का आत्म साक्षात्कार करता है, सुख का अनुभव करता है। ठीक है, तो ये 8 चरण है, जिसमें एक ध्यान योगी भगवान पे अपना मन एकाग्र करता है। और सबसे उच्च विधि क्या है? समाधि। अब प्रश्न ये आता है कि क्या ये योग विद्या जो ध्यान योगी भगवान समझाते हैं यहाँ पे, ये भगवान ने ये योग विद्या भी इसलिए समझाया कि वो सारा एस्पेक्ट जो है गीता में सबको कवर कर लेना चाहते थे, सब योगियों को, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, जो सन्यासी जो ध्यान एकाग्र करते हैं। ठीक है, क्या ये कलयुग में व्यवहारिक है? अब ये प्रश्न आता है। तो क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? ठीक है, तो क्या ये इस प्रणाली को आजमाने के लिए हम तैयार हैं? क्या ये संभव है इस योग विद्या को इस कलयुग में अपनाना? ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा भाग लीजिए। अभी तक आपने क्या समझा? ध्यान योग समझा। ध्यान योग का क्या मतलब है? 8 पद्धतियां हैं: यम, नियम, अ, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 प्रक्रिया हैं। समाधि सबसे उच्च है। यम और नियम क्या होते हैं? डूज एंड डोंट्स हैं। प्राणायाम क्या होता है? अपने वायु, शरीर के वायु को रख आसन पे, इसके बाद तीसरा स्टेप है आसन लेता है। आसन के बाद प्राणायाम करता है, अपने सांसों को वो नियंत्रित करता है, ऊपर की सांसों को नीचे करता है, नीचे की सांसों को ऊपर करता है, दो भवों के बीच में स्थित करता है। फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब भौतिक आसक्ति, बिल्कुल भौतिक से आसक्त हो जाता है, जो उसकी उपाधि है, वो अकेला जाकर के कहीं भगवान का तप शुरू करता है। फिर धारणा, यानी भगवान पे चित्त एकाग्र करता है। इसके बाद भगवान पे ध्यान एकाग्र करता है। किस तरह? जिस तरह एक दीपक जलता है और उसको कोई भी हवा बुझा नहीं पाती, उसी तरह ध्यान की अवस्था में उससे कोई भी चीज विचलित नहीं कर पाती। और सबसे अंत में समाधि, जहां पे भगवान का वो आत्म साक्षात्कार करता है परमात्मा के स्वरूप में। ठीक है, तो ये 8 पद्धतियां हैं ध्यान योग के। तो आप हमें बताइए कि क्या ये योग प्रणाली कलयुग में संभव है? और अगर है तो क्यों? और अगर नहीं है तो ये क्यों नहीं संभव है? ठीक है, तो आप अपना हैंड रेस कीजिए, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन चैट बॉक्स में पढ़ना मुश्किल हो जाता है शुरू के, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं कि क्या ये ध्यान योगी जो है, ध्यान योगी इस कलयुग में करना आसान है या नहीं। चैट में भी आप डाल सकते हैं, भाग लीजिए। जो लोग नए हैं, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, वो भी ज्वाइन कीजिए। राहुल गोयल प्रभु कह रहे हैं नहीं। सुबह सिंह, हरे कृष्ण प्रभु, अनम्यूट कीजिए। सुबह सिंह, अनम्यूट कीजिए। सुबह सिंह प्रभु, इंद्रजीत प्रभु, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु। प्रभु, जैसा आपने बताया कि कलयुग के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बोलते हैं कि हमें अपने कर्म करने, हम इस तरह से संन्यास लेके नहीं बैठ सकते, हमें अपने कर्म करने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से देखते हैं कि कलयुग में ये ध्यान इस तरह से जो है करके हमें अपने कर्म करना जी 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 जी, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। राहुल गोयल प्रभु, हरे कृष्णा।
अनम्यूट कीजिए राहुल गोयल प्रभु। राधे राधे गुरुजी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। गुरुजी अभी जैसे अपना बिल्कुल अभी भाई साहब ने पूछा, जैसे मेरा भी वही है कि हमारा जो हम आजकल मल्टीटास्किंग हो गए हैं। एक चीज नहीं होता कि इधर फोन चल रहा है, उधर व्हाट्सएप चल रहा है, उधर ये क्लासेस चल रही हैं, इधर हमारा कुछ काम चल रहा है, तो मल्टीटास्किंग हो गए हैं। आज की डेट में मैं मल्टीपल चीजें एक साथ करता हूँ। तो उसमें आप जैसे आपने एकदम से पूछा, एकदम से मैं ध्यान दिया कि भी ध्यान एक से एक यानी कि एक जगह रखना और करना बहुत मुश्किल है मेरे जैसे लोग के लिए। मैं एक साथ दो दो चीजें सुनता हूँ सर। यूट्यूब भी चल रहा होता है और कुछ और भी चल रहा होता है, मेरी क्लासेस भी, मैं कुछ लर्न भी कर रहा होता हूँ, कुछ भी कर रहा होता हूँ, तो रात के 3 बजे भी बैठ के पढ़ रहा होता हूँ। तो मेरा दिमाग में मल्टीपल चीजें चल रही होती है, तो मैं एक एक जगह रख ही नहीं सकता। कभी बच्चे की चीज चल रही होती है, कभी बिजनेस की चीजें चल रही होती हैं, कभी शेयर मार्केट की चीजें चल रही होती हैं। तो मल्टीपल चीजों में मेरा ध्यान है। तो ये आज की डेट में मैं अपना को कैसे, मैं चाह के भी कॉन्सेंट्रेट एक चीज पे नहीं कर सकता। तो हरे वो, कृष्ण। हाँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया आज की डेट जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण, बिल्कुल सही। डीसी पारिया प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी अष्टांग योग अभी जो आपने क्लैरिफिकेशन किया, बहुत सुंदर रूप से भगवान ने यहाँ सजाया हम लोग को। तो इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, हमने अभी हमारा उम्र है करीब रिटायर करके 8 साल हो गया, बट एट द एज ऑफ 14 हमने नॉर्मल जो फिजिकल योगा एक्सरसाइज करता हूँ और होल लाइफ करता हूँ। तो इसमें से हमारा मेंटल जो पोजीशन है, अलाइनमेंट टुवर्ड्स गॉड, तो ये हमको बहुत अच्छे से फील होता है अंदर से। ये बोलना नहीं चाहिए, फिर भी हमको फील होता है। तो हमने होल लाइफ जो है अपने जो यहाँ सकम कर्म और कोई दोनों कर्मों का जो विचार किया, उस हिसाब से हमको ये फील होता है कि कोई भी काम हमारे सामने जो होता है, आई डू दैट इज फॉर गॉड। ठीक है, हम जो हमारा द्वारा जो पैसा आता है, वो लाइफ हमने नौकरी किया, बट दैट मनी इज फॉर समबडी एल्स, नॉट फॉर मी। तो ये हमारा विचार है। अरे अष्टांग योग जो है ये टफ है करना, जी फैमिली जी मेंटेन करके इसको करना मुश्किल है, बट जी बहुत मुश्किल नहीं है। हमको जैसा हमारा लाइफ में हमने जो योगा किया, इसमें हमको लगता है कि अगर हम मेंटली हम जान ले क्या आई एम डूइंग फॉर दैट, तो ये हम किसी व्यक्ति से बात करता हूँ, कोई जगह में हमने पैसा डोनेट करता हूँ, तो हमको लगता है ये पैसा हम नहीं दे रहा हूँ, तो ये भगवान दिया है उनके लिए, वो काम के लिए मेरा हाथ में ये पैसा आया था, वो काम के लिए चला गया। तो ये मेरा विचार है। अरे अष्टांग योग को करना हमको लगता है 80% पॉसिबल है हमारा लाइफ में काम करते हुए भी। तो डिटर्मिनेशन चाहिए, पॉसिबल है बोल के हमको लगता है। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल। जय श्री राम। श्याम। हरे कृष्ण प्रभु। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी आज की लाइफ जय श्री में कृष्णा थोड़ा प्रभु जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आपको अनम्यूट करता हूँ। अच्छा, हाँ, आगे आगे आवाज आ रही है। जी एक प्रभु मिनट जी। अनम्यूट करता हूँ, थोड़ा म्यूट होइए। जी जी शुभ हरे प्रभु। जी प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। आपको प्रभु जी एक को अनम्यूट करो आप। जी 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 कीजिए, बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आज की लाइफ में थोड़ा मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं है। अगर थोड़ा प्रैक्टिस करें और ध्यान लगाएं और ईश्वर से प्रेम करें तो हो सकता है। जी जी जी, हरे कृष्ण। बिल्कुल, श्री श्याम प्रभु से बात कर लेते हैं। हरे कृष्ण श्याम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण, आपको। धन्यवाद प्रणाम, और धन्यवाद दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में। मैं दो ही चीजें यहाँ पे कहना चाहूंगा। इम्पॉसिबल तो जीवन में कुछ भी नहीं है, असंभव तो। लेकिन हाँ, ये सत्य है जो अभी पिछले वाले प्रभु जी ने एक बात कही थी कि आसान नहीं है। कि जैसे आपने अभी बीच में डिस्कस किया कि 8 घंटे से ज्यादा काम करना दिक्कत होती है, जो भी है। लेकिन आज की डेट में हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है
कि हमें 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे भी काम करना पड़ता है क्योंकि परिवार चलाना है, लेकिन साथ-साथ हम सनातनी हैं, तो हमें प्रभु भक्ति भी करनी है। तो इस केस में प्रभु जी हमें क्या करना चाहिए, कैसे बैलेंस करना चाहिए? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, धन्यवाद आप सबका। तो इसको समझते हैं। और अर्जुन, क्योंकि ये गीता को हमें कैसे समझना है, जैसे अर्जुन ने समझा है, ठीक है। तो अर्जुन का क्या प्रतिक्रिया है कि ये योग प्रणाली को अर्जुन कैसे लेते हैं और उनका क्या प्रतिक्रिया है, ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं, इसके बाद इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए अर्जुन क्या कह रहे हैं। चंचला ही मन कृष्ण प्रमाथि बलव्रत दृढ़म तस्याम अहम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्कर्मा। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल यानी अस्थिर, उत्श्रृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन जैसा पुरुष, महापुरुष, जो कोई सामान्य पुरुष नहीं था, सर्वश्रेष्ठ योद्धा, ठीक है, सर्वसाची कहते थे अर्जुन को। सर्वसाची, सर्वसाची का क्या मतलब होता था कि दोनों हाथों से धनुष बाण चला सकते थे, ठीक है। जब 13 वर्ष का उन्होंने जंगल में वनवास था उनका, 12 साल का वनवास, 1 साल का ज्ञातवास, तो सारे उच्च लोगों का विचरण करके आए। जब ऐसा महापुरुष कह रहा है कि ये मेरे लिए मेरा मन इतना चंचल है कि इस पे और एक तो चंचल है, दूसरा क्या है, प्रमाथी। प्रमाथी का क्या मतलब है, हमेशा विचलित रहता है। जैसे एक प्रभु ने अभी क्या बताया कि मल्टीटास्किंग करते रहते हैं। तो प्रभु अर्जुन यही कह रहे हैं कि, और वो भी कब कह रहे हैं, आज से 5117 साल पहले उन्होंने ये चीज कही है। और वो भी इतना बड़ा योगी जो 13 साल बिना खाए पिए, बिना नींद को, उसने सारा नींद को अर्जुन ने जीत लिया था। गुड़ाकेश कहते हैं, गुड़ाकेश का क्या मतलब, उन्होंने अपने नींद को भी, भौतिक नींद को भी जीत लिया था उन 13 वर्षों में, और अज्ञान रूपी अंधकार को भी जीत लिया था, तो उनको गुड़ाकेश कहते हैं। तो जब ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि ये मेरा मन विचलित रहता है, प्रमाथी, बलवत, बहुत बलवान रहा है, कि एक बार ये हट मान लिया कि यही करना है तो यही करता है, बहुत बलवान है, इसे रोक पाना संभव नहीं है, ठीक है। बलवत दृढ़म, दृढ़ है, बलवान भी है, और इसे रोक पाना कठिन भी है, और दृढ़ भी है। एक चीज पे दृढ़ता बना लिया तो दृढ़ भी है। तस्याम मनः तस्या अहम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्कर्मा। एक बार को मैं वायु को तो पकड़ सकता हूँ, अर्जुन ने ये कार्य भी करा था, वायु को भी उसने थाम लिया था, वायु को तो पकड़ सकता हूँ पर मन को नहीं पकड़ सकता। तो अर्जुन ने इस विधि को बिल्कुल खारिज कर दिया हमारे कलयुग के लिए, कि ये विधि को में मन लगाना बहुत मुश्किल है। तो हम और इसको अच्छे से समझते हैं, और फिर भगवान, इसको सुन करके भगवान की क्या प्रतिक्रिया है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो हम कलयुग में देखते हैं, कलयुग का क्या है। कलयुग में ये ध्यान योग जो है, ये ध्यान योग अभी आगे हम देखेंगे कि ये जो ध्यान की विद्या है, ये ध्यान का योग है, ये सतयुग में किया जाता था, जब सतयुग का युग धर्म था, ठीक है। तो जहाँ पे लोगों की जो उम्र थी 1-1 लाख वर्ष होती थी, तो उस युग के लिए ये युग धर्म था, ध्यान युग, क्योंकि इसको करने के लिए बहुत लंबा उम्र चाहिए, और हमारा तो अल्पायुष हो गए हैं। अल्पायुष कलयुग का कैरेक्टरिस्टिक हम आगे पढ़ेंगे इसमें, कि अल्पायुष हो गए हैं, ठीक है, यानी हमारी उम्र धीरे 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 कम होती जा रही है, ठीक है। तो हमारे पास इतनी उम्र नहीं है इस विद्या को पूर्ण रूप से करने के लिए, पहला। दूसरा, अर्जुन स्वयं कह रहे हैं विचलित रहता मन। प्रभु ने भी कहा कि हम कई कार्य एक साथ करते हैं तो विचलित तो मन तो रहता ही है। गृहस्थ के लिए बहुत कठिन है कि ये विद्या बच्चे कैसे कर सकते हैं, माताएं कैसे कर सकती हैं, ठीक है। और सारे परिवार आज की तारीख में पूरे संसार में सभी 99%, 99% गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ के लिए तो ये कार्य करना और भी कठिन है, ठीक है। और सबसे अंतिम में, इस तरह का जगह पाना, सन्यास के लिए जगह पाना बहुत मुश्किल है पूरे जगत में, क्योंकि जो भी धर्म के स्थल हैं, तो सारे धर्म के स्थल अब किसी में भी
हमारे पास इतना जगह नहीं बचा है कि हम अपनी समाधि बहुत वर्षों के लिए लगा सकें। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, उदाहरण है, जिसको हम इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। परंतु सबसे मुख्य है कि अर्जुन ने कलयुग के लिए हमारे लिए ये कह दिया कि मैं नहीं कर सकता, अर्जुन ने कह दिया मैं नहीं कर सकता भगवान। ठीक है, अब भगवान इसके बारे में क्या कहते हैं? हे भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनोदुनिग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्णते। भगवान कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। तो भगवान ने भी हाँ में हाँ भरी अर्जुन के। क्या कह रहे हैं कि इस मन को वश में करना बहुत कठिन है। ठीक है, किंतु भगवान अपने जब भी श्लोक भगवान उच्चारण भगवान का जो श्लोक होता है, पहले में प्रॉब्लम आता है और दूसरे वाले भाग में भगवान हमेशा उसका सॉल्यूशन कहते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या बताया उन्होंने? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन, चंचल तो है ही मन, इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है, वश में करना बहुत मुश्किल है। अर्जुन ने क्या कहा? वायु को भी पकड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है मन को पकड़ना। ठीक है, अभी सोचिए तो इमीडिएटली अभी बैठे बैठे हम अध्ययन कर रहे हैं और एक सेकंड में ये अमेरिका चला जाता है, यहाँ तो नहीं हो रहा है, वहां तो क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। तो मन की गति को पकड़ना बहुत मुश्किल है। भगवान अब इसको सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं? किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। लेकिन संभव है कैसे? अभ्यास के द्वारा। यतो यतो निश्चलति मन चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमत एतद आत्मनैव वंशनयेत। यानी कि अर्जुन तुम ये कर सकते हो, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? अभ्यास करना होगा। स्विमिंग हमें सीखना है तो एक दिन में हम स्विमिंग नहीं सीख सकते। स्विमिंग के लिए हमें भौतिक चीजों के लिए भी अभ्यास करना पड़ता है, तब हम कोई चीजों को सीख सकते हैं। भगवान यही कह रहे हैं, अगर मन को चंचल मन को अगर स्थिर करना है तो उसको स्थिर करने के लिए अभ्यास करना होगा। अभ्यास भी कैसे? ततोस 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 निश्चलति आत्मनेव वंशनयेत। इसको तुम्हारा मन जब भी भटकता है तब उसको खींच खींच करके लेकर के आओ। ठीक है, खींच के पकड़ के लेकर के आओ। और भगवान के प्रहलाद महाराज ने कहा है कि भगवान के 9 विधियों के द्वारा भगवान क्या भक्ति की जा सकती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम। ये 9 तरीके हैं जिससे भगवान की भक्ति की जा सकती है। तो तुम इन किसी भी भक्ति पे किसी भी विधि के द्वारा अपना मन को खींच करके ले आओ और मेरे पे अपना चित्त एकाग्र करो। ठीक है, तो हमारा मन जो है वो इतना विचलित रहता है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं, कई प्रश्न आए थे ना कि पहले 5 दिन में जब मंत्र करते हैं तो हमारा मन जो है बहुत विचलित हो जाता है। ठीक है, एक परीक्षार्थी को पूछिए तो 3 घंटे का परीक्षा होता है और वो 3 घंटे के परीक्षा में जो विद्यार्थी अपना चित्त को कंसंट्रेट एकाग्र कर लेता है और अपने मन को विचलित नहीं करने देता, वो विद्यार्थी को सफलता निश्चित रूप से मिलती है। उसी तरह हमें किसी भी चीज में अगर सफलता पानी है तो अपने चित्त को एक चीज पे एकाग्र करना होगा और एक दिन में ये संभव नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? अभ्यासेन तू कौन्तेय, बार बार खींच के लेके आओ अर्जुन, बार बार खींच करके लेके आओ। और ये खींचते 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 वो खींच करके लेके आने के अभ्यास से तुम एक दिन अभ्यास्त हो जाओगे। हरे कृष्ण महामंत्र हम करते हैं तो कई जगह मन चला जाता है। कोशिश कीजिए कि जब उसको पकड़ करके हम लेकर के आए और भगवान के किसी एक अर्च विग्रह, कोई भी मंदिर जाते हैं जो आपके सबसे अच्छे अर्च विग्रह आपके अपने मन में बना रखा है, उन अर्च विग्रह में अपना चित्त एकाग्र कीजिए, को खींच के लेकर के आइए मन को। ठीक है, भगवान ये उपाय बता रहे हैं हमको मन को कैसे इसको नियंत्रित करना। ठीक है, तो मन हमारा दोस्त भी हो सकता है, मन हमारा दुश्मन भी हो सकता है। ठीक है, मन दोस्त कैसे हो सकता है? जब हम उसको, मन क्या है? हमारी इंद्रियां हैं। ठीक है, और बुद्धि क्या है?
बुद्धि राजा है। 5 कल के अध्याय में हमने देखा था ना कि मन के ऊपर बुद्धि है, तो बुद्धि को हमें इस्तेमाल करके मन को वश में करना है, ना कि मन को बुद्धि पे वश में करना है, मन को वश में होने देना है। हमें बुद्धि को इस्तेमाल करना है और मन को दोस्त बनाना है। तो मन हमारा कुछ भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, दुश्मन हो सकता है, ठीक है। अगर दोस्त होता है तो क्या होता है, अब जैसे ईंधन है, कोई भी तरह का ऑयल है, पेट्रोल है, पेट्रोल क्या कर सकता है, अगर वो अगर दोस्त है, मित्र है, तो वो कई हवाई जहाज, रॉकेटों को उड़ा सकता है, और अगर दुश्मन है तो वो दबंग कई जंगल को भी जला सकता है। तो उसी तरह मन जो है हमारा, वो हमारा मित्र भी हो सकता है, हमारा दोस्त भी हो सकता है। अगर हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना है, 5 बजे उठना है, तो ये हमें अपने मन को मित्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि के द्वारा हमें मन को मित्र बनाना पड़ेगा। और 5 बजे उठ करके हमें ये कार्य करने पड़ेंगे। 7 बजे का अगर लेक्चर हमें सुनना है, भगवत गीता सुननी है, एक डिसिप्लिन बनाना है कि हर 7 बजे या तो हम भगवत गीता का कोई लेक्चर सुने या फिर हम अपना अध्ययन करें। तो सारे कार्यों को अपने इसी तरह व्यवस्थित कीजिए, करना होगा हमें कि 7 बजे हमारे पास ये समय निकल के आए। तो ये मन को हमें दोस्त बनाना होगा, और अगर उसको हमने उसको उसके ऊपर छोड़ दिया तो वो तो हमारा दुश्मन ही बनेगा। फिर हमारे लिए ये टाइम निकलना बहुत मुश्किल हो। तो एक छोटा सा उदाहरण एग्जांपल देता हूँ कि मन को हम कैसे दोस्त बन सकता है। और परिस्थिति वही है, फिर भी वो कभी दोस्त होता है और कभी कभी दुश्मन हो जाता है। एक एक व्यापारी होते हैं, वो व्यापारी क्या होते हैं, व्यापार में उनको बहुत घाटा होता है और बहुत उधार लिए रहते हैं। तो बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो घर में जो जिन्होंने उधार दिया उनका तांता लगा रहता है, ठीक है, क्योंकि उनका जो व्यापार में नुकसान हो गया होता है। तो बहुत चिंतित रहते हैं और कोशिश करते हैं कि घर में जो है ज्यादा समय व्यतीत ना करें, क्योंकि इतना परेशान रहते हैं। घर में लोगों का तांता लगा रहता है, पैसे मांगने वालों। तो क्या करते हैं, एक बार वो एक पार्क में जाकर के बैठे रहते हैं सुबह सुबह, और बहुत चिंता में रहते हैं, क्योंकि स्त्री की परिस्थिति होती है। तो एक बहुत वृद्ध व्यक्ति उनको बहुत समय से देखते रहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत चिंतित बैठा हुआ है। तो उनको जाते हैं, उनको पूछते हैं क्या हो गया, आप इतनी चिंतित क्यों हैं। तो वो बताते हैं कि मेरे मेरे बिजनेस में इतना नुकसान हो गया। तो वो तुरंत ही एक चेक काट करके लिख देते हैं। तो वो जब चेक देखते हैं तो 1 करोड़ का चेक रहता है और उसमें जीडी बिरला साइन किया, जीडी बिरला का साइन रहता है। तो जो वो व्यक्ति के पास प्रश्न करने के लिए समय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को जो चीज की आवश्यकता होती है वो बिना प्रश्न किए हुए उसको ग्रहण कर लेता है, क्योंकि आवश्यकता है ना। किसी को भूख लगा है तो सामने वाला अगर उसको खाना दे रहा है तो ये नहीं पूछेगा कि क्यों आपने खाना दिया, वो तुरंत खाना खा लेगा। तो उसने भी चेक ले लिया था, व्यापारी ने चेक ले लिया और बहुत मन से खुश होकर के घर गए। और फिर बैठ करके वो सोचने लगे कि मेरा आज क्या था कि मुझे इस तरह का सहायता मिला। और फिर उन्होंने सोचा कि देखिए ऐसा है कि इतना तो उधार है ही, और ये 1 करोड़ का जो मुझे पैसा मिला है ये मेरा बैकअप प्लान है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो मेरा जो व्यापार है उसको संयोजित करने का निर्णय वो लेते हैं कि अगर वो असफल भी हो गए, दोबारा असफल हो गए, तो 1 करोड़ का तो राशि है उनके पास, बैकअप प्लान तो है। तो वो अपने बिजनेस व्यापार को सुनियोजित करते हैं और फिर से अपने लोगों के साथ वो काम करना शुरू करते हैं। तो धीरे 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 करके 3 महीना होता है तो व्यापार थोड़ा सा खड़ा होता है, ठीक है। और फिर और मेहनत करते हैं तो और 5 महीना 6 महीना बीतता है तो थोड़ा सा व्यापार और खड़ा हो जाता है। और परंतु वो जो 1 करोड़ का चेक है डेली देखते रहते हैं कि कुछ भी असफलता हो गया तो ये ये काम आएगा। और देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और अपने कर्म, अपने हार्ड वर्क से वो अपने बिजनेस को दोबारा स्थापित कर पाते हैं। सारा जो उधार उन्होंने ले रखा रहता है, सभी को उधार भी चुका देते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं कि ये 1 साल में उन्होंने ये 1 करोड़ का चेक जो है कायाकल्प कर दिया उनके लिए। और फिर वो 1 करोड़ का चेक लेकर के वही पार्क पे जाते हैं कि अब मुझे तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इतना अगर मैं ये उस समय डाल दिया होता 1 करोड़
और बिजनेस मेरा विफल हो गया होता दोबारा, तो मेरे लिए जो उधार था वो तो था ही, और 1 करोड़ का और बोझ आ गया होता सर पे। तो वो जाते हैं कि 1 करोड़ का चेक वापस करना है, और वो वृद्ध व्यक्ति को दोबारा देखते हैं, उनके पास जाते हैं कि आपके, और उनको नमस्कार करते हुए बोलते हैं कि आपके वजह से मैंने ये, आज मेरा बिजनेस स्थापित हो गया है, ये 1 करोड़ का चेक जो है मैं आपको वापस करता हूँ। तो उनकी नर्स पीछे भागते हुए आती है, तो वो नर्स वो चेक उठा लेती है, वो जो वृद्ध व्यक्ति के लिए, और उनको बोलती है, ये आपको ये इन्होंने दोबारा आपको भी चेक दिया क्या? तो बोलते हैं मतलब? तो मतलब ये है कि ये अल्जाइमर के पेशेंट हैं, और ये किसी भी व्यक्ति को चिंतित में देखते हैं तो उसके 1 करोड़ का चेक साइन कर देते हैं और खुद का नाम जीडी बिरला लिखते हैं। कहने का तात्पर्य, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि परिस्थिति हमारी वही थी, उस व्यापारी के पूरे जीवन काल में परिस्थिति वही थी, लेकिन एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से उन्होंने काम करा तो सारे चीजों के ऊपर वो आ गए। वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड क्या था? वो 1 करोड़ का चेक जिसका कोई उन्होंने ना ही उसका यूज किया, और जब उनको ये बाद में जब वापस भी गए तो उनको वापस जब करने गए तो उनको लगा कि अगर यूज भी करते तो ये इनके लिए व्यापार बेकार था। तो ये पॉजिटिव मन को अगर हमने मित्र बनाया, वही परिस्थिति में हम मन को मित्र भी बना सकते हैं और मन को दुश्मन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मन आग की तरह है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है तो चमत्कार हो जाएगा, नियंत्रण से बाहर तो तबाही हो सकती है। तो ये इसका श्लोक है, बंधुरात्माना आत्माना तस्य येन आत्माना आत्मना जिता आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तित आत्मनैव शत्रुवतः। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। ठीक है, तो हमें मन को अपना मित्र बनाना है, और मित्र बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में सबके लिए ग्रेटिट्यूड, जब तक पॉजिटिविटी तभी आएगा जब हम जो छोटी छोटी चीजें, हम जैसे कल हमने चर्चा करा था, छोटी चीजों जो हमें मिलती हैं उसके प्रति हम कृतज्ञ हों, चाहे वो हमारे मित्र हमें कुछ चीजें देते हों, हमारे परिवार में कोई हमें कोई चीजें देता हो, कोई भी छोटी छोटी चीजें, उसको स्मरण कीजिए, एक बार डायरी बनाइए रात को, और कोशिश कीजिए कि कुछ जो चीजें आपके जीवन में सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, हमारे सबके जीवन में कुछ अच्छी चीजें होती हैं जो नोट कीजिए। हर दिन हमें 5-5 चीजें नोट करने का जरूरी है। देखिएगा आपको 2-3 महीने के बाद आप में ये फर्क आप महसूस करेंगे कि आप चीजों को ज्यादा ही पॉजिटिव रूप से देख पाते हैं। देखिए, नहीं तो हमारा क्या है, मधुमक्खी क्या होता है, मधुमक्खी फूल में भी बैठता है और मधुमक्खी किसी के घाव में भी बैठता है। तो हमें क्या है, मधुमक्खी बनना है, हमें छिंदोवेशन नहीं निकालना है, हमें फूल में बैठ करके उसका नेक्टर निकालना है। तो अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि का ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि उस योगी की गति क्या होती है जो भक्ति में जिनका पतन हो जाता है। ठीक है, सबके मन में प्रश्न आता है कि भक्ति कोई करता है तो पतन हो ही सकता है। पतन का क्या मतलब, या उसको कोई बीमारी की वजह से उसका शरीर उसने त्याग दिया, या किसी कारणवश भौतिक अवस्था में उसका पतन हो गया, वो भक्ति नहीं कर पा रहा है। तो भगवान उसका बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। इसको 2 पार्ट में उत्तर देते हैं भगवान। एक वो जो थोड़े समय के लिए भक्ति किया और उसका पतन हो जाता हो, एक वो जो दीर्घ काल बहुत लंबा भक्ति किया है उसका पतन हो जाता है किसी कारण से। ठीक है, तो उसके लिए क्या भगवान कह रहे हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकाएक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो भगवान कहते हैं, पाप पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वते क्षमा सुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट विचायते। जिसने थोड़ी सी भी भक्ति करी है उसका जो अगला जन्म है या तो धनवान परिवार में होगा या तो एक सदाचारी पुरुष, एक अच्छे सज्जन पुरुष के घर में होगा। ऐसा भगवान इसलिए करते हैं कि उसको इन्वायरमेंट देते हैं, दोबारा वातावरण देते हैं कि वो जो
जहां पे उसकी भक्ति छुटी है वहीं आकर के दोबारा उसे शुरू करने का मौका मिलता है। ठीक है, अगर किसी धनवान घर में होता है, पैदा होता है, या सदाचारी पुरुष के घर में किसी का जन्म होता है, तो उसको इन्वायरमेंट तो मिल ही गया। नहीं तो अगर जीवोपार्जन के लिए ही संघर्ष करना पड़े तो वो भगवान का नाम कैसे ले सकता है? बहुत मुश्किल है कि अगर किसी को यही नहीं मालूम कि अगला दिन क्या हमारे जीविका के लिए हमारे परिवार को चलाना है, हर दिन अगर ये हमें अगर संघर्ष करते रहना पड़ेगा तो हम भगवान का नाम लेना मुश्किल है। तो भगवान लेकिन ऐसा वातावरण देते हैं कि उसको धनवान परिवार में जन्म देते हैं। ठीक है, दूसरा जो दीर्घ काल बहुत लंबा करता है उसके लिए क्या है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगी के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो उसका जो जो दीर्घ काल तक करता है उसको भगवान का जो उसको एक वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है। ठीक है, वैष्णव परिवार का क्या मतलब हुआ, पहले से ही उसको पूजा और भगवान की भक्ति करने वाले माँ बाप मिलते हैं, तो वहीं से उसको वातावरण मिल जाता है। जैसे गुरु शिला प्रभुपाद, उनको वैष्णव परिवार में जन्म मिला तो जरूर उन्होंने दीर्घ काल तक पिछले जन्म में करा होगा, या फिर उनके 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 गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिता कौन थे, भक्ति विनोद ठाकुर, बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हमारे संप्रदाय के। तो ये दो चीजें हैं, और ये अब समझ लेते हैं। अब तक हमने क्या देखा, क्या क्या पढ़ा। कर्म योग पढ़ा तीसरे अध्याय और 5वें अध्याय में, ज्ञान योग पढ़ा चौथे अध्याय में, और अब छठे अध्याय में अष्टांग योग पढ़ा। सबका अंतिम परिणति क्या है, भक्ति प्राप्ति, भगवान की भक्ति की प्राप्ति। ठीक है, तो एक सीढ़ी चढ़ना है। पहले एक व्यक्ति कर्म करता है, कर्म के योग के द्वारा फिर जब उसमें विकास करता है तो ज्ञान लेने का मन करता है, उसको भगवान के लिए ज्ञान लेता है। ठीक है, ज्ञान लेने के बाद फिर वो ध्यान योग की पद्धति भी इस्तेमाल करता है, और अंत में क्या है, भगवान के चित्त लगाता है, एकाग्र करता है। परंतु जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो तो इन 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 योगों का यूज ही नहीं करता। अष्टांग योग, जन ज्ञान योग, कर्म योग, वो क्या करता है, वो तो शुरू से ही भक्ति करता है, भगवान के का मंदिर साफ करता है, भगवान का लिए फूल लेके आता है, भगवान के लिए फूल अर्पित करता है, भगवान के लिए भोजन का व्यवस्था करता है, प्रसाद बनाता है, प्रसाद वितरण करता है, भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करता है, अपना कार्य भी, कर्तव्य भी निभाता है, और भगवान का प्रचार प्रसार भी करता है। तो उसे ये कर्म, ज्ञान और अष्टांग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो लिफ्ट ले लेता है, उस सीढ़ी चढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मुझे पहले कर्म करना पड़ेगा, फिर ज्ञान, फिर अष्टांग और फिर भक्ति। ठीक है, तो वो लिफ्ट लेके सीधा भक्ति चला जाता है। तो अभी भगवान अब अपना निष्कर्ष देते हैं कि भक्ति में सबसे बड़ा योगी अब कौन है। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, कर्म योग देख लिया, ज्ञान योग देख लिया, अष्टांग योग देख लिया। तो अब इस पे भगवान कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। ठीक है, भगवान बहुत सुंदर अभी ये श्लोक आने वाला है, और ये हमारे कल से अध्याय का आगाज बनेगा, शुरुआत बनेगा, जब भगवान ये कहते हैं कि योगिनामपि सर्वेषां मद्गतिरन्तरात्मनां श्रद्धावान भजते यो मां सह मे युक्तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है और अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता और सब में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो मेरे में अंतकरण रूप में मेरे में अपना चित्त एकाग्र किया है, ठीक है, जो मेरे विषय में हर समय हमेशा सोचता है, हमेशा स्मरण करता है और मेरी अंतरंग रूप में मुझ पे युक्त रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। यानी कौन सा योग सर्वश्रेष्ठ हुआ? भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ हुआ। क्यों? क्योंकि जो हमने अभी सीढ़ी देखा, जो एक भक्ति योगी है वो कर्म भी कर लेता है, भगवान के लिए सारा कर्म कर रहा है, भगवान को अर्पित कर रहा है, भगवान के लिए ग्रंथों का अध्ययन भी कर रहा है, तो ज्ञान योग की पद्धति भी ले लिया, और ध्यान योग का
करने का उसको दरकार ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान के चित्त में अपना एकाग्र किया है। योगी नाम अपि सर्वेशम, अपने हमेशा अंतरंग रूप में भगवान के में अपना चित्त एकाग्र किया है। मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, वो अपने भगवान का में चित्र लगा के रखा है। ठीक है, तो ये अभी सर्वश्रेष्ठ भगवान ने अपना मत दे दिया है क्या, कि भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये कुछ हमने क्या पढ़ा। अब हम भगवान ने तो बता दिया कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जो हमने योग विद्या सीखी है, धर्म युग धर्म क्या है, इसका अभी हमें कौन सा यज्ञ करना है, इस कलयुग में कौन सा यज्ञ करना है, और ग्रंथ क्या बताते हैं, शास्त्र क्या बताते हैं। तो भागवतम में बहुत अच्छा आता है, सब युगों के बारे में वर्णन है। कृते यद धायतो विष्णु त्रेताम यजतो मखाय द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। यानी सतयुग जो था, कृते कृते यद धायतो विष्णु, उसका युग धर्म था विष्णु पे मेडिटेशन करना, भगवान पे मेडिटेशन करना, जिसका हमने आज चर्चा किया, ध्यान योग। वो लोग 10-10 हजार वर्ष का, कदरमा मुनि ने 10-10 हजार वर्ष का तपस्या करता था। हिरण्यकशिपु ने, जो आप चित्र देख रहे हैं, कई वर्षों तक तपस्या की है उन्होंने, ध्यान योग विधि की, ब्रह्मा जी की स्तुति की उन्होंने। ठीक है, इतना स्तुति किया कि उनका पूरा शरीर जो है कुछ मांस बचा ही नहीं, सारा दीमक ने खा लिया था। ठीक है, तो ये सतयुग का युग धर्म था। ठीक है, त्रेता युग, जिस युग में भगवान राम आए, उसका क्या युग धर्म था, त्रेतायाम यजतो मखाय, यानी यज्ञ करना, सेक्रीफाइसेस देना। तो ये उस समय की विधि थी, युग धर्म था। ठीक है, द्वापर जिसमें युग में महाभारत हुआ, उसमें क्या, द्वापरे परिचर्यायाम, यानी उस समय युग धर्म था डिटी वर्शिप, जिसको बोलते हैं भगवान का मंदिरों में पूजा करना, वो उस युग का युग धर्म था। कली का क्या युग धर्म है, कलौ तद हरि कीर्तना, सिर्फ और सिर्फ हम ये चैंटिंग होली नेम ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के पवित्र नामों का जाप करना। ठीक है, तो यही है, ये जो जो ध्यान योग करने से सतयुग में जो फल प्राप्त होता है, वो सिर्फ हमें कलौ तद हरि कीर्तनाथ, वो इस युग का जो युग धर्म है, वो पालन करने से हमें वही पुण्य प्राप्त होगा जो सतयुग में मेडिटेशन से मिलता था, त्रेता में यज्ञ करने से मिलता था, द्वापर में टेम्पल डिटी वर्शिप से मिलता था। ठीक है, और इसको किसने दिया, इसको दिया महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने दिया, जो 500 वर्ष पहले आए थे। तो यही है कलयुग का युग का धर्म। ठीक है, तो कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। और क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये जो धर्म है भगवान स्वयं ने दिया, भगवान चैतन्य स्वयं ने ये युग धर्म दिया। ठीक है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का ये पहले भी हमने चर्चा किया है, यही मंत्र है। तो ये 16 शब्द है, इति शुदशकम नाम नाम कली कलेशनम नाशनम मत्तो परतो रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी ने क्या बोला नारद जी को, जब वो कहने के लिए, पूछने के लिए गए थे कि कलयुग में क्या ऐसा कौन सा मंत्र होगा प्रभु भगवान कि इस को कलेशों से मिटा देगा, ऐसा क्या चीज होगा। तो उन्होंने क्या बोला था, ये 16 शब्द ही कली के कलेशों को नाश करेंगे। इति शोदशकम नाम नाम कली कलेशनम नाशनम मत्तो परतो रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। मैंने सारे वेदों देख लिया है नारद, सभी वेदों को खोज लिया है, परंतु ये जो है यही कली के कलेशों का नाश करेगा। तो भगवान के सारे नाम, जितने नाम हैं, सभी बहुत शक्तिशाली हैं। कोई एक भी नाम में कोई ऐसा नाम नहीं है जो भगवान के शक्तिशाली नहीं, परंतु ये जो 16 शब्द है, ये महामंत्र कहते हैं। यानी सभी मंत्रों का यानी ये सभी मंत्रों का
सबसे उचित सबसे उत्तीर्ण है और बहुत व्यवहारिक भी है, आसान भी है इसे करना। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इस मंत्र को हम करें। ठीक है, एक एक माला से शुरू कर सकते हैं आप लोग। तो ये कुछ भागवतम के हैं जो इस कलयुग का चरित्र बताते हैं। क्या है कलयुग का चरित्र? ये बता रहे हैं, मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी ये सुख मुनि कह रहे हैं परीक्षित महाराज से, मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। वो क्या है? यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और अध्यात्म में पदोन्नत हो सकता है। प्रयाण, तो इस कलयुग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? प्रयाण अल्पायुष सम्य कलो अस्मिन युगे जन मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य हिर उपृदता। यानी प्रयाण अल्पायुष, लोगों की उम्र कम हो जाती है। सभ्य कलो अस्मिन, झगड़ालू होते हैं हम, हमारी प्रवृत्ति झगड़ालू है। सभ्य कलो अस्मिन, मंद आलसी हो जाते हैं, ऐसा भागवतम बता रहे हैं। ठीक है, ग्रंथ है, व्यासदेव ने लिखा है। सुमंद मतियो, हम बहुत विचलित रहते हैं, हमेशा दिशाहीन रहते हैं, हमेशा विचलित रहते हैं। मंद भाग्य, यानी हमारी उतना लक भी नहीं है हमारे साथ और हमेशा विचलित रहते हैं। पर इसमें भी एक चीज जो है वो सभी युगों से सर्वश्रेष्ठ, वो क्या? केवल भगवान का नाम का जप करने से हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये नाम बहुत ही महामंत्र है। आप लोग सब लोग एक एक माला सुबह करिए, शुरू कीजिए। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है और व्यवहारिक भी है। सारा नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उच्चारण करने में भी बहुत कई ऐसे मंत्र होते हैं जो लगातार उच्चारण करने में उतना बहुत ही कष्ट होता है, लेकिन ये तो हमारे लिए भगवान ने बनाया भी, वो बहुत आसान मंत्र बनाया हमारे भौतिक, क्योंकि उनको मालूम था कि बद्ध जीव हैं होने वाले हैं कलयुग के। जहाँ तो ये यज्ञ नाम जपयो यज्ञ अस्मि, ये भगवान आगे बताएंगे कि मैं यज्ञ में जप हूँ, ऐसा भगवान अपना जब विभूति बताएंगे 9वें अध्याय में, 7वें अध्याय में बताएंगे, 10वें अध्याय में बताएंगे विभूति। विभूति क्या है भगवान का? कि भगवान को तो हम जो भी थोड़ा सा जान जाता है, हम कहने समझने लग जाते हैं। मुझ जैसा व्यक्ति ये समझ, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान का तो दिखते नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान 7वें कल के अध्याय में बताएंगे, जो नया नया भक्ति शुरू किया है वो मेरी विभूतियों के द्वारा मुझे देख सकता है। उसमें एक विभूति हो, यज्ञानाम जप्यो यज्ञ अस्मि, ये जपों में, सब यज्ञ में मेरा नाम का जप मैं ही हूं, ऐसा भगवान बताते हैं 7वें या 10वें अध्याय में बताएं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने से पहले हम पंच तत्व का मंत्र करते हैं। वो पंच तत्व कौन है? ये 5 भगवान, बाएं में उनको देखिए, लेफ्ट में नित्यानंद प्रभु हैं, उनके लेफ्ट में जो वृद्ध हैं वो हैं अद्वैत आचार्य हैं। भगवान चैतन्य के जो राइट हैं वो गदाधर पंडित हैं और सबसे राइट हैं वो शिवास प्रभु हैं। ठीक है, तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंदा। हम सुमेर माला में इनको धन्यवाद देते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, क्योंकि इन्होंने ये मंत्र दिया और इनसे क्षमा भी मांगते हैं कि जब मैं नाम ले रहा हूँ पूरे 108 माला में तो मेरा मन भटक रहा, भगवान तो मुझे मेरा अनुग्रह को आप कृपया इसे एक्सेप्ट कीजिए। तो जब भी जप करें तो ऐसे नहीं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से जप करिए ताकि आप सुन सकते हैं। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। हरे कृष्णा ऐसे नहीं, हरे कृष्णा हरे हरे राम राम राम, ऐसे नहीं। एक सम्मान भक्ति और एकाग्र के साथ जाप करें। ये नहीं कि मोबाइल हम देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, ऐसे नहीं। तो एकाग्र के साथ सुबह का टाइम आप लोग जप कीजिए। सभी लोग कोशिश कीजिए सुबह उठ करके एक माला का जप कीजिए। 5 बजे हमारा मंदिर का जप होता है। अगर आप लोग संभव है उठना तो उठ करके ज्वाइन कर सकते हैं। टेम्पल के लिंक है, उस लिंक में आप लोग आइए, ज्वाइन कीजिए। जप होता है 1-2 घंटे जप होता है, तो आप लोग जितना सुविधा हो उतना जप कीजिए।
एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू हो जाता है। जो कर्म योग है, अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, भौतिक दान आदि करना। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग के ज्ञान में जुड़ जाता है। वह धीरे धीरे ये समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं। वह इस बात को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधना में सम्मिलित हो जाता है। वह भक्ति योग है। तो ये प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का क्या पद्धति है। ठीक है, पहले वो मंदिर में सफाई करता है, भगवान के लिए मंदिर में फूल चढ़ाता है, फिर भगवान के लिए ज्ञान अर्जित करने में जुट जाता है। फिर स्वयं को उसको जब ज्ञान हो जाता है कि वो आत्मा नहीं और शरीर है, और आत्मा का क्या कार्य है, सिर्फ भगवान का सेवा करना। शरीर का तो बहुत सारा कार्य हो सकता है, हम पुत्र का कार्य करना है, पति का कार्य करना है, पत्नी का कार्य करना है, भाई का कार्य करना है, बहन का कार्य करना है, ऑफिस में कार्य करना है, ये शारीरिक कार्य है। लेकिन जब ज्ञान आ जाता है तो क्या होता है, शरीर और आत्मा का बोध हमें पता चल जाता है और हमारा स्वरूप क्या है, आत्मा। तो आत्मा का क्या कार्य है, भगवान की सेवा करना। सवै पुंसा परो धर्मा यतो भक्ति अदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता स्यात्मा सुप्रसिद्धति। तो इस योग के बारे में, इस अध्याय के बारे में भगवान प्रभुपाद जी क्या बताते हैं। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग को तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचाने के साधन मात्र हैं। योग को वास्तविक अर्थ भक्ति योग ही है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य को दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। तो हम जो सीढ़ी अभी देखा है हमने, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम पहले कर्म योग करते हैं, ज्ञान योग करते हैं और फिर भगवान की भक्ति पर लगते हैं। कोई बिरला भाग्यशाली वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद का स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण अपना ध्यान एकाग्र करता है। अनेक अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वाराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी है और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वो सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यही सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। तो भगवान को समझने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है भगवान की भक्ति योग द्वारा। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योग न सेवते सह गुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। यानी इन तीनों गुणों को हम जब पार कर जाते हैं तभी भगवान का हम दर्शन कर पाते हैं। हरे कृष्ण। इसके साथ ये थोड़ा सा ये लंबा हो गया आज अध्याय। हरे कृष्ण। इसके साथ ये अध्याय समाप्त होता है। कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। संजय प्रभु आए हैं। संजय सिंगला प्रभु आए हैं ना। सार्थक सिंह माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रश्न कीजिए माता। अनम्यूट कीजिए प्लीज। अनम्यूट कीजिए माता जी, सार्थक माता जी। हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बताइए, तो पूछिए प्लीज। अष्टांग प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, ये बताइए अष्टांग के बारे में बता दीजिएगा फिर से। अष्टांग योग, अष्टांग योग माता जी ध्यान योग की एक विधि है जो अष्ट का, बस इसको ऐसे याद रखिए, अष्ट यानी 8, अष्ट का 8 पद्धति होती है। उसमें वो 8 पद्धति के द्वारा सन्यासी जो होते हैं वो सन्यास, ये सतयुग में बहुत इसका प्रयोग किया जाता था। जब भगवान की के समाधि लगाया जाता था तो 8 चरण होते हैं इसमें।
यम, नियम, आसन, जी प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 प्रक्रिया के द्वारा समाधि जो है सबसे जब वो स्तर होता था जब भगवान पे वो भगवान का आत्म साक्षात्कार हो पाता था। जो हम देखते हैं कि लोग सतयुग में 10-10 हजार वर्ष तपस्या करते थे, तो ये तपस्या क्या होता था? ये अष्टांग योग की पद्धति होता था, है ना? तो जी धृतराष्ट्र भी अष्टांग योग की पद्धति अपनाए थे जब उन्होंने अपना युद्ध के बाद जब वो अपना शरीर उन्होंने त्यागा, तो पहले लोग पहले के समय में इस विधि का ही सन्यासी पद्धति इस्तेमाल करते थे अपना शरीर त्यागने के लिए भी। तो ये ध्यान योग की विधि थी, अष्टांग योग की विधि, जो सतयुग में बहुत प्रैक्टिस में आया करता था। जी जी परंतु इस युग में भी लोग करते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कई लोग करते हैं, कई सिद्धियां होती है ना, क्योंकि समाधि के स्टेज पे क्या होता है, कभी कभी एक सन्यासी का पतन भी हो जाता है, क्या वो भगवान का आत्म साक्षात्कार करने जाता है और कई तरह की सिद्धियां भी प्राप्त कर लेता है। सिद्धियां 8 तरह की सिद्धियां होती हैं, अनिम, जिसमें वो हल्का हो जाता है। कई कई आप लोगों ने देखा होगा ना, कई सिद्धि पुरुष होते हैं कि अचानक कुछ चमत्कार करके आपके सामने, मैजिशियन जिसको बोलते हैं, जी आपके जी सामने वो दे देते हैं कि ये जाओ, ये खाओ, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तो ये क्या है? ये ढोंगी हैं, ये सिद्धि प्राप्त करते हैं इन संन्यास इस योग विद्या के लेकर के, ठीक है? तो जी कई जी योगी जन इस युग में भी करते हैं सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। जी प्रभु जी एक चीज ये भी पूछनी थी कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण और राधा का विवाह हो चुका था, तो फिर कृष्ण जी ने रुक्मिणी से विवाह क्यों किया फिर, और उनके साथ उनका कभी मंदिर में क्यों दर्शन नहीं होते? माता जी, ये प्रश्न का मैं उचित आंसर नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि मैं योग्य नहीं हूँ। ये विषय को आंसर करना योग्यता मेरी नहीं है। परंतु थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मैं किसी भी तरह योग्य नहीं हूँ इसको आंसर, ये बड़े बड़े आचार्य आंसर उत्तर दे पाएंगे इसका। परंतु मैं बस इतना आपको बता देता हूँ कि जो राधा रानी है वो कोई और नहीं, भगवान कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण अपने आप को जब वो विस्तार करते हैं, आनंद, वो भगवान का वो आह्लादनी शक्ति है। आह्लादनी शक्ति का क्या मतलब होता है? भगवान को वो आनंदित करती है। तो वो भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं राधा रानी के रूप में, ठीक है? और बाकी जितनी रानियां थी उनकी, ये भगवान की भक्त थी। परंतु राधा रानी और जो राधा रानी थी, वो भगवान स्वयं खुद ही थी। भगवान ने अपने आप को विस्तार किया था। बस इस विषय को हम यही रोकेंगे, ठीक है माता? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अभी आपने जो मंत्र बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जी इसमें काफी जगह ये मिलता है कि कृष्ण की जगह कृष्णा और राम की जगह रामा मिलता है, तो क्या ये उचित है? हाँ, उचित है प्रभु, कोई तकलीफ नहीं। कभी कभी कृष्ण को कृष्णा भी बोलते हैं, राम को राम भी बोल सकते हैं। और बोल सकते हैं, कोई दिक्कत जी, नहीं। बिल्कुल धन्यवाद प्रभु जी। बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। राहुल प्रभु से प्रश्न लेते हैं। जी राहुल प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी। एक्चुअली में क्या था, मैंने जब पढ़ा था तब मैंने उसमें से गीता पढ़ी थी, तब मैंने उसमें से एक मंत्र निकाला था, मंत्र पढ़ा था, ओम नमो भगवते वासुदेवा। और यानी कि ये बात होगी 10-15 साल पहले। और जब से मैंने वो मंत्र अपने जीवन प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही है। लगभग 200 लोगों के जाता है, एंड वहां से रिस्पॉन्स भी आता है, एंड मैं अपने अपने जीवन में भी यही यूज करता हूँ। यानी कि यही मैं घर से निकलते हुए या कहीं मेरे को टाइम मिलता है तो यही बोलता रहता हूँ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवा, तो मैंने यही पढ़ा था कि भी इस मंत्र को पढ़ने के बाद आपको यानी कि भगवान मुक्ति दे देता है। मैंने जहाँ तक मेरे को याद है, कितना टाइम हुआ। तो अभी जैसे ये आपने हरे कृष्णा हरे, इजी मंत्र है, कोई दिक्कत नहीं।
पर मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है कि भाई ये मंत्र पढ़ूं या वो मंत्र पढ़ूं, या क्योंकि ऑलरेडी मैं 15 साल से ही कर रहा हूँ ये प्रैक्टिस। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो है बहुत अच्छा मंत्र है, और ये हम मंत्र का यूज करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मतलब है भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ठीक है, मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसलिए भगवान को सबसे पहले हम मिलते हैं, मंदिर में जाते हैं तो इसी मंत्र का यूज करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत अच्छा मंत्र है प्रभु। और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया था, भगवान के सारे नाम शक्तिशाली हैं। आप जो नाम का यूज कर रहे हैं वो भी बहुत शक्तिशाली मंत्र है। आप इस मंत्र पे आपका विश्वास है, आप बिल्कुल मंत्र कर सकते हैं। कोई लोग कहते हैं कि मैं पहले राम बोलूंगा, जय श्री राम, बाद में कृष्ण करूंगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं है, वो भी ठीक है, क्योंकि नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमते स्मरणे न काला। यानी भगवान स्वयं जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उन्होंने स्वयं कहा भगवान के सारे नाम शक्तिशाली हैं, परंतु ये नाम महामंत्र कहलाता है, ठीक है। तो आपको जिस नाम पे श्रद्धा है, आप उस नाम का किसी चीज को एक्सक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। आप ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय करते हैं, कीजिए, बिल्कुल कीजिए, आपकी श्रद्धा इतने सालों से है। वो नाम भौतिक शक्तिशाली है, हम भी इस्तेमाल करते हैं, परंतु कोशिश कीजिए जीवन में इस माले को, इस मंत्र को भी अगर जोड़ा जा सकता है तो एक माले से आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये महामंत्र है और इसमें गुरुजी, हम हाँ जी। जी, गुरुजी एक क्वेश्चन मेरा ये था, आज सुबह मैंने अपनी पॉडकास्ट में वो भी डाला था कि आपका जो मैसेज ग्रुप में आता है ना, जो दूसरे ग्रुप में आता है रिगार्डिंग नंबर आता है तो इनमें से एक ने मेरे से पूछा था कि आप इस्कॉन की मेंबरशिप कैसे होती है, तो मेरे को आइडिया नहीं था। मैंने पूछा था कि मैं गुरुजी से पूछ के उनको बताऊंगा। इस्कॉन की मेंबरशिप मेरे को ये भी नहीं पता, मेंबरशिप भी कुछ होती है वहाँ पे, तो वो आप थोड़ा उनको मेरे को गाइड कर देंगे तो मैं उनको बता दूंगा। जी, प्रभु, इस्कॉन mangaluru.com ना वेबसाइट है, वहाँ पूरा प्रोसेस है, और इसके कुछ फीस होते हैं, ठीक है। इस फीस मुझे स्मरण नहीं है, बट मुझे वो मेंबरशिप का एक फीस है। आप बोलेंगे तो मैं ग्रुप में एडमिन को बोलूंगा लिंक भेज देने के लिए। वेबसाइट में बहुत ही विस्तार से दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं। उसमें जुड़ने से आप लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हैं। लाइफ टाइम मेंबर बनने से आपको ये एडवांटेज है कि आपको सारे ग्रंथ भेजे जाते हैं, और आप कोई भी इस्कॉन मंदिर, पूरे दुनिया भर में इस्कॉन के मंदिर हैं, सभी के गेस्ट हाउस में आप रुक सकते हैं। उसमें आपको कुछ डिस्काउंट प्राप्त होता है, और ये कुछ कुछ सुविधाएं हैं, तो ये वेबसाइट में उपलब्ध है प्रभु। आप ओके। कहेंगे तो ये लिंक आपको भेजा जा सकता है, लिंक भेज हाँ देंगे। जी, और एक लास्ट क्वेश्चन और ले लीजिए मेरा। मेरे को एक बार माला करना भी बता दीजिए, किस तरह से माला होती है, कभी मैंने करी नहीं माला। एंड और दूसरा मेरे को लगता है, कभी कभी लगता है कि अपने जैसे लोग लेके माला एंड सारे टाइम जपते रहते हैं, तो मेरे को लगता है कि अपने हाथ लेके चलूं, और पहले तो मेरे को शर्म भी आती है, मैं लेके चलूं तो लोग क्या कहेंगे। एंड उसके बाद लगता है कि मैं तो जैसे टाइम मिलेगा तभी करूंगा, वैसे तो नहीं है, झोला तो डाल डाल सकता हूँ गले में, मगर वो हर टाइम तो नहीं कर सकता मैं। जैसे मेरे को टाइम मिला, जैसे भी दिमाग से कुछ निकला एंड खाली हुआ तो मैं कर सकता हूँ, तो वो अब कंटिन्यूएशन में नहीं होगा, यानी कि मैंने कुछ 5 बार पढ़ लिया या 6 बार पढ़ लिया, 108 नहीं हुआ तो वो याद भी नहीं रहेगा अगली बार पढ़ना। ठीक है प्रभु, मैं बता देता हूँ। मेरी आपसे ये प्रार्थना रहेगी, जब भी आप सुबह उठें तब इस माला को करें, या फिर रात में सोने से जस्ट पहले जब हम अकेले होते हैं तो इस माला को करें। तो आपका 108 माला एक बार में भी आप कर सकते हैं। और माला करने की विधि मैं बता देता हूँ। ये माला होता है, ये 108 माला है ना, 108 बीट होते हैं इसमें। ये किसकी बनी होती है गुरुजी? ये इस्कॉन में दो चीजों की, एक नीम की माला होती है और ये तुलसी तुलसी की माला होती है। ये हाँ तुलसी की जी। माला है प्रभु। और मैं ये ऊपर की जो सबसे माला होता है, इसमें हम लोग पंच तत्व बोलते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्त वृंदा, ये कहते हैं। और फिर हर एक माले पे, हर एक बीट पे हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जब ये पूरा एक 16 शब्द कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम अगले बीट पे जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बीट कंप्लीट हुआ, फिर थर्ड में जाते हैं। बहुत सिंपल है प्रभु। और ये हम ये पूरा माला करते हैं 108। और जब फिर हम यहाँ पहुंचते हैं तो दूसरा जब माला आपको करना है, तो जहां आपने छोड़ा है, जहां खत्म करा है, वहीं से आपको दोबारा रिपीट करना नहीं है। आपको सुमेरु माला क्रॉस नहीं करना है। मान लीजिए आप यहाँ पे, आपने यहाँ से शुरू किया, ठीक है, इस वाले से शुरू किया आपने, और आपने यहाँ पे खत्म किया, तो इस वाले से ही दोबारा आपको दूसरा माला स्टार्ट करना, ठीक है। तो इस तरह पहुंचना है। बहुत ही सामान्य है, बहुत ही साधारण है। और आपको अगर माले पे नहीं कर पाते हैं तो उंगली पे कीजिए प्रभु। लेकिन माले में करने से क्या होता है एडवांटेज, कि हम इसको रेगुलेट कर पाते हैं, अपने मंत्र को रेगुलेट कर पाते हैं, और हमारा ध्यान भी एक आता है। अगर नहीं तो क्या होता है कि हम हाथ में रहने से कुछ चीजें भूल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको सुविधा लगता है वैसा कीजिए। और सबसे अच्छा जो समय मैं आपको बता सकता हूँ, जब सारे लोग सोए रहते हैं या आप रात को सोने वाले हैं, उस समय जब आपका मन थोड़ा शांत रहता है। नहीं तो अब सुबह अब से रात शाम मोबाइल बजता रहता है, व्हाट्सएप आते रहता है, तो हम विचलित हो जाते हैं। रात तो को तो रात को या सुबह अर्ली मॉर्निंग में 5 o'clock मैं कर भी लूँ। हाँ, नहीं व्हाट्सएप नहीं। एंड वो चक्कर ये तो 5 बजे नहा नहीं सकता ना मैं जल्दी 5 बजे करने बैठ जाऊँ सुबह। मैं उठ तो जाता हूँ 5 बजे, पर उठ के मैं 5 बजे नहाता नहीं हूँ, नहाता तो मैं 6 साढ़े 6 बजे हूँ। नहीं, तो बिना 5 नहाए भी कर सकते हैं प्रभु, आपको जैसा सुविधा लगे वैसा कीजिए। बट मेरा मेरा अपना एक आपको सजेशन था कि सुबह में करने से क्या होता है कि हम को डिस्टरबेंस थोड़ा हमारा कम रहता है, और रात को थोड़ा डिस्टरबेंस कम रहता है। तो हम जितना कम डिस्टरबेंस में भगवान के नाम को ले सकते हैं, तो हम उनको और सिंसियरिटी के साथ ले सकते हैं। नहीं तो थोड़ा जब तक विचलित रहते हैं तो हमारा सिंसियरिटी कम रहता है। थोड़ा सही करें, बट सिंसियरिटी के साथ। पलंग पे बैठ के कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी कर सकते हैं आप। सुबह उठ के भी कर सकते हैं, नहा के करने से अच्छा है। सुबह पर उठ के भी इसका करने का कोई नियम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते धन्यवाद गुरु जी। हैं। हरे कृष्ण। जय श्री श्याम प्रभु। हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। जय श्री श्याम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। जी जय श्री श्याम प्रभु। जय श्री श्याम प्रभु। हरे प्रभु कृष्णा आप बीच में एक बात हुई थी हरे कृष्णा भैया कि जो है नाम का सुमरन ही सब कुछ है, और ये सत्य है, क्योंकि गीता जी में भी कहा गया है कि जो है भैया नाम ही सब कुछ है। कलयुग में है नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतना ही पारा। तो नाम के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल भी। और कलयुग में तो नाम ही आधार है, बाकी समय तो तपस्या थी, यज्ञ था, वो सारे युगों में जैसे जैसे वर्णन है, लेकिन कलयुग में तो नाम ही आधार है। तो इस बात से मैं बहुत कंप्लीटली एग्री करता हूँ, और ये सारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण माता। गुरुजी सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी क्या कि हुआ आप माता? हमें काफी मदद कर रहे हैं गीता को समझने में। मैं माता, आप सबसे, आप जितने लोग हैं यहाँ पे, आप सबसे प्रार्थना रहेगा, आप भगवत गीता यथारूप अपने घर में जरूर लाइए, ठीक है ना? मेरे पास तो यथारूप ही है पहले से हाँ, ना। ठीक है, ठीक है, अगर ठीक है। वो मैंने पढ़नी शुरू करी थी लॉकडाउन में, मगर अभी तक मैं उसमें 8वें या 9वें अध्याय पे ही पहुंची हूँ। जब टाइम मिलता है तो मैं पढ़ लेती हूँ, जी मगर जी, वो समझ इतनी नहीं आ रही थी, तो मुझे था मैं कई बार पढ़ूंगी तो समझ में आएगी। मगर बहुत अब अच्छा आज किया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ मैं कि आप जब समझा रहे हैं तो काफी चीजें क्लियर हो रही हैं। हरे कृष्ण माता जी। अच्छा, ये जो आप हमें बताते हैं तो ये एक एग्जाम्पल हुआ ना ज्ञान योग का। अभी हम ज्ञान योग वाली स्थिति में, आप हमें समझा रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं, जी, नहीं है ना ये? नहीं, जी जी, अभी हम लोग, अभी आज के दिन हमने ध्यान योग कंप्लीट करा। नहीं कल नहीं, हमने जैसे हमने ध्यान योग करा है, मगर अगर जैसे जी 4 स्टेज है ना, पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, और सबसे लास्ट में भक्ति योग। तो अभी हम्म, हम देखा जाए तो ज्ञान योग में चल रहे हैं, क्योंकि आप जी हमें बिल्कुल उसको बिल्कुल बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
एकदम तो बस ठीक। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना था। और एक चीज मुझे पूछनी है, जैसे हमने एक माला कंप्लीट कर ली है, उसके बाद जब हम दूसरी माला शुरू करते हैं तो आपने बोला उसको जो मेन वाला हमारा बीड होता है उसको हम क्रॉस नहीं करते हैं, तो जी हम उसको दोबारा से कैसे स्टार्ट करेंगे, बस आप मुझे ये बता दीजिए गुरु नहीं, जी। आपने जहां खत्म करा है माता जी, हाँ उसी जी। उसी बीट से आप रिवर्स में फिर शुरू हो अच्छा, जाइए। उल्टा उल्टा शुरू कर दे फिर। जी जी जी, उसमें रिवर्स से शुरू हो जाइए, जहां जो पाथ आपने लिया है वही रिवर्स से शुरू हो जाइए। हाँ, तो मतलब उसी को उल्टा कर रहे हैं, उसको क्रॉस करके शुरू ना करें। और फिर जो नहीं, तीसरी होगी हाँ तीसरी होगी फिर वहीं से शुरू कीजिए, फिर फिर वही रिवर्स, से फिर रहेगा। रिवर्स से शुरू कीजिए। हाँ जहां जी। खत्म करते हैं वहां से रिवर्स से शुरू कीजिए। बस इतना रहना है कि आपको सुमेरु माला को क्रॉस नहीं करना है, बस आपको रिवर्स करते जाना है। जहां खत्म कर रहे हैं वहां से रिवर्स कीजिए। ठीक है गुरु जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भारती गुप्ता माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमने एक माला कर ली और दूसरी माला शुरू करने पे वो सुमेरु उस पे फिर से वो मंत्र बोलना है, श्री कृष्ण चैतन्य जी प्रभु जी जी नित्यानंद। जी हाँ, जितनी बार हम हमारी एक माला कंप्लीट होती है तो उसे पकड़ के हमें वो पंच तत्व बोलना है, फिर रिवर्स से शुरू करना है, हर बार बोलना है, क्योंकि हमारा मन हर बार भटकता है ना हर माले में। तो उसका रीजन यही है कि हम भगवान से पहले महा पांचों से हम माफी मांगते हैं कि हमारा मन भटक गया, और दूसरा उनको धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने इतना हरे कृष्ण महामंत्र हमें इस युग धर्म, कलयुग का युग धर्म दिया। तो दो कारणों से हर बार हम उस पंच तत्व को पढ़ते हैं। कुछ नहीं है माता जी, इसको हाथ में इसमें लिख लीजिए, एक पेपर में लिख लीजिए और उसको पढ़ दीजिए। आप एक बार पढ़ लेंगे, इसके बाद धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपका पूरे उसमें बहुत फास्ट हो जाएंगे आप। ऐसा बस उसको अभ्यास करने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ नहीं, उसको लिख करके कर लीजिए। प्रभु जी, और प्रभु जी ये पूछ रहे थे कि माला करते करते प्रभु जी जैसे दिमाग में कुछ और चलने लगता है, कुछ जैसे बातें घूमने लगती हैं, कहीं बच्चों को लेके, कहीं उनकी प्रॉब्लम्स या कोई भी प्रॉब्लम्स वो सब चलने लगती है प्रभु जी। और जैसे कई 10-20 दाने प्रभु जी पढ़ भी लिए और दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो इससे क्या दोष लगता है, क्या होता है प्रभु जी? अब माता दोष तो लगता है, तभी तो हम भगवान से पंच तत्व बोल करके माफी मांगते हैं। तो लेकिन चिंता मत कीजिए, कोई इसमें चिंतित होने की बात नहीं है। ये आप ही नहीं, हमारे साथ भी सभी के साथ होता है कि दिन में हम इतना कार्य करते हैं। आप तो माता हैं, आप माला भी कर रहे हैं, हमारे पास तो इतना काम भी नहीं होता, फिर भी हमारा ध्यान भटकता है। ठीक है, तो ध्यान सबका भटकता है। बस आप अभ्यास करते रहिए, जैसे आज भगवान ने क्या क्या कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति यतो यतो निश्चलति। ये खींच खींच कर लेके आओ और नाम पे अपना चित्त को एकाग्र करो। वो धीरे धीरे करते करते आप अभ्यस्त हो जाएंगे। बट कहीं भी इसको ड्रॉप नहीं करना है कि मेरा मन नहीं लग रहा है तो मैं ही छोड़ देती हूँ, वो मत कीजिएगा। करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, हो जाएगा एक बार आपका ऐसा मन लगने लग जाएगा। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि ध्यान ना भटके, इधर उधर हाँ ना उपाय जाए? है ना, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए और उसको सुनिए, देखिए आपका ध्यान नहीं भटकेगा। ये आप प्रयास करके देखिए, आप कल ही कीजिए इस चीज को, और हर एक शब्द को अपने कानों से सुनने का प्रयास कीजिए। अगर आप कम आप मन में बोलते हैं तो मन और भटकेगा। जैसे आपने ये बोला तो आपका मन भटकना तय है, क्योंकि कभी कभी हम जब शुरू करते हैं तो हम भय खाते हैं कि हमारे सामने वाले क्या सोचेंगे, परिवार वाले क्या सोचेंगे, जोर जोर से बोलेंगे तो ये बोलने लगेगा कि ये क्या माला का जप करने लगा। कभी कभी ये मन में आएगा। चिंता मत कीजिए, उसके नाम, आपके नाम से उनका भी उद्धार होता है। ठीक है, जो इस नाम को सुनेगा सबका उद्धार होगा। पेड़ पौधे तक, अगर आप पेड़ पौधे का भी उद्धार होता है, कीड़े मकोड़ों का भी उद्धार होता है। तो जोर से बोलिए और इसको सुनने का प्रयास कीजिए, आपका मन कम भटकेगा। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। डॉक्टर पृथ्वी मिश्रा माता जी, जी बोलिए माता, म्यूट हरे कीजिए माता। कृष्ण जी। हरे कृष्ण माता जी।
एक श्लोक है 41 श्लोक जो है, प्राप्त पूर्ण कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समा शुचिताम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। इसमें ये लिखा है, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। तो मुझे ये मतलब नहीं समझ में आया, स्वर्ग में रहने के बाद फिर जन्म लेने का क्या मतलब? माता जी, इसका हमने आज अध्ययन किया। देखिए, अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि उनकी क्या गति होती है जो जो भक्ति करते हैं और उनका पतन हो जाता है, उनका अगला योनि क्या मिलता है, क्या होता है उनके साथ। तो उसके उत्तर में भगवान ये वाला श्लोक बोलते हैं कि दो तरीके का, इसको पार्ट ए वो है, पार्ट ए में समझाते हैं कि वो जो भक्ति जो कम समय के लिए भक्ति करता है उसका क्या गंतव्य है, और जो दीर्घ काल तक करता है, बहुत लंबे समय तक करता है। तो ये छोटे समय वाले का आंसर है। जो छोटा समय के लिए भक्ति करता है और किसी तरह उसका पतन हो जाता है, तो भगवान बोलते हैं पाप पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वते क्षमा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट अभिजायते। कि अर्जुन, ऐसे लोग स्वर्ग में तो जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग भी क्या है, स्वर्ग में भी जो भी लोग हैं वो देवता लोग रहते हैं। वहां भी जब आपका पुण्य होता है, पुण्य जो आप पुण्य कमाते हैं इसीलिए तो स्वर्ग जाते हैं, तो पुण्य का भी एक बैंक बैलेंस होता है। जब पुण्य का बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है तो वापस आप इस भौतिक जगत में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर के ब्रह्म लोक तक सारे लोगों का पतन होना निश्चित है, भगवान 8वें अध्याय में बताएंगे। ठीक है, सभी का पतन होगा। वो तभी तक रह सकते हैं आप स्वर्ग में जब तक आपका पुण्य का बैंक बैलेंस है। जब आप वापस आइएगा तो पाप पुण्य सब आपका शुचिनाम श्रीमताम गेह, तो भगवान आपको दोबारा मौका देते हैं। शुचिनाम श्रीमताम गेह यानी किसी धनवान परिवार के यहाँ आपको भौतिक यहाँ पे जन्म होगा, या सदाचार पुरुष के यहाँ, ताकि आपने ये भक्ति जो छोड़ी है वो आपको दोबारा आप ऐसा वातावरण भगवान देते हैं कि दोबारा हम भक्ति कर सकें, और इस बार स्वर्ग नहीं भगवान के धाम जा सके। क्यों? क्योंकि अगर हम सदाचार पुरुष के घर में हमारा जन्म होता है, या फिर धनवान परिवार के जन्म होता है, तो हमें इन्वायरमेंट मिल जाता है ना कि हम भक्ति कर सकें। अब हमें ऐसा जगह जन्म हुआ जहाँ पे हमें जीवोपार्जन के लिए संघर्ष करना पड़े, भगवान का नाम कैसे ले सकते हैं? अगला दिन हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, तो हम नहीं ले सकते। भगवान का नाम लेना बहुत मुश्किल है। तो भगवान हमेशा वातावरण देते हैं कि हम भगवान की दोबारा भक्ति करें। तो 9 विधि जो आपने बताई थी कि भगवान में 9 भगवान का, वो क्या क्या थी? ये प्रहलाद महाराज बताते हैं। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण करना, भगवान के लिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान के नामों का गुण और लीलाओं का बोलना। ठीक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण करना भगवान का स्मरण करना। पाद सेवनम, पाद भगवान क्या, पाद की सेवा करना, चरणों की सेवा करना। ठीक है, पाद सेवनम। अर्चनम वंदनम साख्यम, भगवान की अर्चना करना। ठीक है, भगवान का वंदना करना। अर्चनम वंदनम साख्यम, साख्यम भगवान के सखा के रूप में, जैसे अर्जुन है भगवान के सखा रूप में भगवान की भक्ति करते हैं। दास से आत्मनिवेदनम, दास के रूप में भगवान की सेवा करना, जो हनुमान जी राम जी को करते थे दास के रूप में। ठीक है, और आत्मनिवेदन मतलब भगवान के पूर्ण शरणागति करके भगवान की भक्ति करना, जैसे बलि महाराज ने किया था। बलि महाराज को बहुत बड़ी कथा है, लंबी कथा है, एक उदाहरण के रूप में बता दिया आपको। बलि महाराज को भगवान ने एक वामन छोटे से बौने के रूप में गए थे और बोले थे कि मुझे जो चाहिए तुम दे सकते हो। तो बलि महाराज असुर थे, फिर भी भगवान के भक्त थे, तो बोले हाँ आप जो मांगेंगे, क्योंकि बहुत दानी थे। तो उन्होंने बोला कि मैं तो जहां जहां मेरा पैर जाएगा वो सारा जगत मेरे, वो सारा चीज मुझे चाहिए, जहां जहां मेरा पैर जाएगा।
तो बोला ठीक है मैं दे दूंगा। तो बलि उन्होंने पहला पैर लिया तो आधा ब्रह्मांड ले लिया, और दूसरा पैर जब बढ़ाया पूरा ब्रह्मांड ले लिया। तो बलि महाराज को पूरा ब्रह्मांड देना पड़ा। तो इस तरह थे वो, पूरा पूर्ण रूप से भगवान पे समर्पित थे। तो ये 9 विधियां हैं जो प्रहलाद महाराज बताते हैं। तो ये 9 विधि को पकड़ के आप कोई भी एक विधि को पकड़ करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अर्चना वंदना में क्या डिफरेंस है? हाँ, अर्चनम होता है माता जी जहाँ भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करनी होती है, ठीक है। और वंदन होता है जहाँ भगवान के गुण नाम लीलाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है, ठीक है। प्रभु जी एक चीज और बताइए, पाप कितने तरह, आपने एक बार बताया था पाप के कितने तरह के होते हैं? हाँ, प्रारब्ध 5 तरह के होते हैं माता जी, 5 तरह से होते हैं। वो अप्रारब्ध होता है, ठीक है। अप्रारब्ध मतलब वो संकुचित होता है, मतलब वो अभी फ्रूटिफाई नहीं होता है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप आता है वो ये पद्म पुराण में दिया गया है, ठीक है। इसका मुझे वर्ष याद नहीं है। होता इसके है, ये क्या जन्म के पहले ही है कि जन्म के बाद ही वो होता आता ही है, वो आपके साथ ही आता है, जन्म से पहले ही आपके साथ आता है, ठीक है। ये प्रारब्ध हर जन्म में हमारा, ये जो पाप का हमारा बैंक बैलेंस रहता है, ये अप्रारब्ध रूप में हमारे में संचित रहता है, चाहे बच्चे से ही वो संचित रहता है अप्रारब्ध रूप में। इसलिए आप कई बच्चों को भी देखेंगे ना, छोटे से बिना सिखाए हुए कई गलत कार्य भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अप्रारब्ध फ्रूटिफाई हो जाता है। तो पहला अप्रारब्ध है, सेकंड होता है बीज, जब वो फ्रूटिफाई होना शुरू करता है, बीज का रूप धारण करता है। फिर होता है कुटम, कुटम मतलब स्टेम का रूप ले लिया। और तब सबसे लास्ट होता है प्रारब्ध, यानी वो फ्रूटिफाई हो गया, जब वो घृणित कार्य कर देता है, किसी तरह की चोरी कर लिया या और फिर पकड़ा जाता है। तो ये जो भी हम दुख भोगते हैं वो प्रारब्ध है, वो फ्रूटिफाई हो गया, हमारे पाप का फ्रूटिफिकेशन जिसको कहते हैं वो प्रारब्ध हो गया। ये तो प्रारब्ध हमेशा दुख के रूप में होता है? नहीं, दोनों होते हैं। प्रारब्ध होता है चाहे प्रारब्ध दुख के रूप में ही होता है माता जी, बिल्कुल यस। वो पाप, क्योंकि पाप जो होता है वो अप्रारब्ध और प्रारब्ध। उसका कुछ और नाम होता है? किसका किसका माता जी? मतलब आपने कहा कि दुख के रूप में है प्रारब्ध, तो जो सुख के रूप में अगर कोई सुखी है अभी, तो क्या उसका कुछ और नाम? नहीं, वो तो सुखी कहलाएगा। लेकिन ये जो 4 तरीके हैं, ये हम क्यों हमसे हम ये जो दुख भोगते हैं, ये जो 4 तरीके हैं, 5 तरीके मैंने आपको बताए, ये 5 तरीकों सुख सुखी रहता है माता जी, सुख का कोई और नाम नहीं है। इस सुख का मतलब पुण्य से ही होता होगा? पुण्य, जो पुण्य कार्य हमने करे हैं उसके लिए हम जो सुख भोगते हैं। अच्छा, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण माता। संजय प्रभु, कल मैं आपको ढूंढ रहा था, कल आपको एक्सप्लेन करता आपका ब्रह्मा जी का उम्र को लेकर के, आज तो समय हो गया। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी कल मैं बहुत माफी चाहूंगा, क्लास अटेंड नहीं कर पाया, कोई बात कुछ शेड्यूल ऐसा था। और थैंक यू, आपने मुझे बोला कि ढूंढ रहा था। थैंक यू प्रभु जी, आपको ध्यान था कि मेरा कुछ क्वेश्चन था। हाँ, ब्रह्मा जी का उम्र आपको कैलकुलेशन दिखाना था मुझे, ठीक है। तो कल सबसे कल आइए, कल सबसे पहला मैं अटेंड नहीं कर पाया। जी कुछ ऑफिस की कुछ ऐसे थी, तो नहीं कर पाया। ठीक है। प्रभु जी मेरा सिर्फ एक ही सवाल था आज, जैसे आप ज्ञान दे रहे हो, मतलब ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है, मैं कैसे दोबारा सुन पाऊं, कैसे करूं मैं? रिकॉर्डिंग भी आपको आएगी ना प्रभु? नहीं प्रभु, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको? मेरे को नहीं आती। नहीं, अभी आई नहीं है, आ जाएगी। वो मैंने मंदिर को भेज दिया है, मंदिर की तरफ से आपको मिल जाएगी। अभी तक आया नहीं है, बट आज या कल में ही आपको मिल जाएगा। मैंने मंदिर की रिकॉर्डिंग भेज दिया है, आप निश्चित रहिए, मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, निश्चित। नहीं प्रभु जी, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? मतलब आपके व्हाट्सएप में ही आएगा, ये जो आप ग्रुप में है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जी प्रभु जी। रजिस्टर्ड है ना,
व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको गूगल ड्राइव के रूप में आपको सारे वीडियो के लिंक आ जाएंगे। ठीक है, नहीं प्रभु ऐसे कुछ आता तो नहीं है, लेकिन चलो फिर भी आप कह रहे तो मान नहीं अभी लिया। तक नहीं आया, इसलिए आपको अभी तक आया ही नहीं है, इसीलिए आप ढूंढ रहे होंगे तो नहीं मिला होगा। आज या कल या परसों में आपको मिल जाना चाहिए। आज मैं टेम्पल में बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने भेज दिया, आज मैं बात कर लेता हूँ, तो शायद आपको मिल जाना चाहिए। आज ही दिलवाने का प्रयास करता हूँ इसमें लिंक। नहीं प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट आपसे बजी हाथ जोड़ के, दंडवत प्रणाम आपको। ये रिक्वेस्ट है कि एक बार अगर मेरे से कल कोई क्लास छूट गई तो जी मुझे जी, वो क्लास मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, मिल जाएगी, मिल जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल मिलनी चाहिए आपको, बिल्कुल मिलेगी, तो निश्चित रहिए। प्रभु जी प्लीज कृपा करिए थोड़ा सा, बस, और जी मुझे क्लास आपकी मिल जाए बस। जी जी जी, मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी, निश्चित रहिए आप। दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मोहन मिश्रा प्रभु। चलते हैं फिर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी को